नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। भाषा विवाद और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर एक बार फिर पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार देश में एक भाषा थोपने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हम बंगाल में ऐसा होने नहीं देंगे और अब तो सुनने में आया है कि बिहार में भी ऐसा ही प्लान किया जा रहा है। ममता ने इसे संघीय ढांचे पर हमला बताया और कहा कि देश की विविधता को मिटाकर एक रूपता थोपने की कोशिश हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि बंगाल की जनता ऐसी मानसिकता को स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने ये भी जोड़ा कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि पहचान की आत्मा है और किसी भी राज्य की सांस्कृतिक पहचान से छेड़छाड़ स्वीकार नहीं की जाएगी। फिलहाल बीजेपी की ओर से इस बयान पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ममता बनर्जी के इस तीखे बयान से सियासी पारा जरूर चढ़ गया है। जिसमें एक ही भाषा में बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसको पकड़ के आप जेल में भर दो। जो हमारा पंजाबी दोस्त है वो पंजाबी स्टेट और भी कंट्री में है, लेकिन आप उसके ऊपर में अगर ऐसा करेंगे तो उसको खिलाफ में भी हम आवाज उठाएंगे। जब महाराष्ट्र में हिंदी भाषी को निकाल दिया था तो हम लोगों ने पहले आवाज उठाया था, इसको समझना पड़ेगा। हम इधर में जितना भी स्टेट का आदमी रहते हैं, चाहे मजदूर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे हकार हो, चाहे कर्मचारी हो, सबको हम इज्जत करते हैं। हम कभी उसके ऊपर में हाथ नहीं लगाएंगे कि वो हमारा हिस्सा है, वो हमारा देश का हिस्सा है। हम उसको पसंद करते हैं, हम सम्मान करते हैं हर भाषा को। जैसे क्या हुआ गया বাঙালিদের উপর আপনাদের এত রাগ কেন? কি করেছে বাঙালিরা আপনাদের? যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাখি বন্ধন করেছিলেন, আজকে দুটো জাতীয় সঙ্গীত इंडिया एवं बांग्लादेश रविन्द्रनाथ ठाकुर, क्या जनगण मन अधिनायक एक बंगाली में नहीं गया था? तब तो देश यूनाइटेड था, यूनाइटेड इंडिया था। पहले देश भाग हुआ है 1971 में मार्च तक, जो उधर से इधर में आए उसको तो आप रिकॉग्नाइज किया है। और इसको बाद अगर आपका दिल में है राजनीति करने के लिए, किसी को भेज देने से बदमाशी करने के लिए असम्मान, वो हमारा हाथ में नहीं है। बॉर्डर किसका हाथ में है? जो बीजेपी इसको बांग्लादेश या रोहिंग्या कहते हैं, आई चैलेंज यू। आपको लज्जा ऐसा होना चाहिए, शर्म होना चाहिए। बॉर्डर किसका हाथ में है? बीएसएफ का हाथ में। होम मिनिस्टर कौन है? इसका हाथ में सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है। अगर प्लेन में कोई आते हैं, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का सिविल एविएशन मिनिस्ट्री देखते हैं। ट्रेन पे भी कोई आते हैं तो इसके देखने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है, हमारा नहीं। तो आप क्यों ऐसा झूठा कह रहे हैं? आप झूठा क्यों कह रहे हैं? इलेक्शन आने, चुनाव आने से सब नाम निकाल देना। एक तो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, मैं उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई बीजेपी दलाली करे तो हम उसको इंसान के लिए हम कहेंगे दलाली मत करना, हम नहीं छोड़ेंगे। मैं बिहार में सुना 30.5 लाख वोट निकाल दिया, ऐसा करके महाराष्ट्र में बीजेपी जीता, नहीं तो नहीं जीतता। दिल्ली में भी ऐसा करके जीता, बिहार में भी ऐसा प्लान कर रहा है, वो भी हमारा भाई बहन है। बंगाल में भी प्लान करना है। हम तो इंच में लड़ाई करेंगे और दिखा लेंगे बिना युद्धे 1 इंच जमियो আমরা ছাড়ব না।